मॉर्निंग स्टूडेंट। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 3 12th क्लास नीट आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए एक लेक्चर जस्ट अभी मैंने फाइनल किया है, जिसमें मैंने डिफिनीशन, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यूनिट हुआ, डायमेंशन हुआ, रेजिस्टिविटी का, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेडियस, डायमीटर, वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वायर को स्ट्रेच करना भी मैंने सिखा दिया है, परसेंटेज चेंज करना मैंने डिस्कस कर दिया। बहुत सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बट एकदम ईजी, वो हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। ये सेकंड लेक्चर है, पार्ट 3 का सेकंड लेक्चर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर। इसमें भी क्वेश्चन ही अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक लेक्चर हुआ, दूसरा लेक्चर अभी 14 पॉइंट तक हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट 15 पॉइंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था और ये आईटी मेन का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन, एकदम आसान। मेटालिक वायर है और रेजिस्टेंस आर है और उसको इलोंगेटेड वही स्ट्रेच करना होता है, स्ट्रेच कर दिया मैंने, और ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ। तो आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो रेजिस्टेंस जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, ये रिजल्ट है। और जब इसका लेंथ डबल किए, ये लेंथ एल है और डबल कर दिए तो रेजिस्टेंस 4 टाइम बढ़ेगा, ये तो जानते हैं आप। 4 टाइम बढ़ेगा का मतलब रेजिस्टेंस जो हो गया वो 12 ओम। रेजिस्टेंस देख रहे हैं, यहाँ एल का स्क्वायर, लेंथ जब डबल हुआ, एलोंगेट हुआ, तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो गया। तो रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 12 ओम। ये इस वायर का रेजिस्टेंस, इस वायर जो है उसका रेजिस्टेंस 12 ओम हो गया, ये रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर। बट इसके बाद भी पेपर में बोला है कि इसको बेंड करना है, बेंड करना है, बेंड करके एक सर्किल के फॉर्म में लाना है। और ये एंगल, सर्किल में ये एंगल लिखा हुआ है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री, 60 डिग्री के लिए। अब हमें रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी चाहिए, ठीक है। तो अब आप प्लान करेंगे, बताइए, ऐसे बताएंगे आपको, ठीक है। ये पूरा 360 डिग्री रहता, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 60 डिग्री पे बेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये वायर, यही वायर को आपको मोड़ना है आपको, तो ये वायर जो है, इसको ऐसे, वायर को ऐसे बेंडिंग करना है, ऐसे बेंडिंग करना है, पूरा इसको बेंड कर लेना है, ठीक है। तो पूरा एंगल होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री, तो बताइए 360 डिग्री रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना है आपका, ये पढ़ा हुआ आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम। तो ओनली 60 डिग्री सेक्शन रहेगा, तो ओनली 60 डिग्री का रेजिस्टेंस 12 इंटू 60 और डिवाइड बाई 360। सो यहाँ से कट गया और 6 और 6 और 2 ओम हो गया। तो ये हो गया 2 ओम, ये सेक्शन हो गया 2 ओम, ये 2 ओम हो गया, और ऊपर का सेक्शन हो गया 10 ओम हुआ। 2 ओम और 10 ओम, वो भी पैरेलल है, पैरेलल हुआ। तो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे बन गया, ये क्वेश्चन बन गया कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहाँ है 2 ओम है और यहाँ है 10 ओम। सो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, so 2 multiply by 10 और डिवाइड बाई 12। सो यहाँ पे 10 बाई 6, 10 बाई 6 मतलब 5/3, 5/3 ओम। सो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी द 5/3 ओम, ओके। 5/3 मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ है 5/3। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जानते हैं, ये सब करना, एक नया बस पॉइंट इसके साथ अटैच कर दिया गया था, स्ट्रेचिंग करना, इलोंगेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने प्रेजेंट किया था, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी मेडिकल में, आईटी एडवांस में बहुत आते हैं क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम के लिए भी है कि 3 वायर, कॉपर वायर है, सेम मटेरियल हो गया, सो मास रेशियो लिखा हुआ है, लेंथ का रेशियो लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस का रेशियो चाहिए। सो मास का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, तो चलिए प्लान करते हैं। और हम लोग का रेजिस्टेंस, आप जानते हैं रेजिस्टेंस जो है वो है रो,
और एल और डिवाइड बाई एरिया। सो रो तो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये सेम मटेरियल है, सेम कॉपर वायर है, रेजिस्टिविटी तो सेम होगा। लेंथ का रेशियो लिखा हुआ, वो एरिया हटाना है, ठीक है। सो वॉल्यूम वी, वॉल्यूम और मास के टर्म में लाना है, तो रुके ना। डेंसिटी, डेंसिटी D4 डेंसिटी, और डेंसिटी जो होता है वो साइंस में जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब हुआ एरिया इंटू द एल, ये एरिया इंटू एल। सो अगर हमें एरिया को रिप्लेस करना है तो एरिया को रिप्लेस करने के लिए हम लोग को चेंज करना चाहिए यहाँ पे एम मास और यहाँ पे डेंसिटी और इनटू लेंथ। अब मैं एरिया को यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ तो रेजिस्टेंस जो हो गया वो रो और एल और बाई एरिया, एरिया की जगह एम और डी और इनटू एल, ऐसे इस तरह हम लोग का फॉर्मूला बनेगा। मतलब रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो और डी और एल स्क्वायर बाई एम, ये नया फॉर्मूला हुआ। और सेम मटेरियल है, तीनों वायर सेम है, तो वायर अगर सेम रहेगा तो वायर का डेंसिटी तो हमेशा सेम होगा। सेम कॉपर वायर है तो सेम डेंसिटी, सेम रेजिस्टिविटी, तो ये रो और डी, ये तो दोनों टर्म जो है वो कांस्टेंट है। रो और डी तो कांस्टेंट है, सेम मटेरियल है ना, तो सेम वायर के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाई एम, ये लेंथ स्क्वायर और डिवाइड बाई एम, ये फंक्शन बनेगा हम लोग का। तो रेजिस्टेंस जो है वो रो एल बाई ए, वो फंक्शन हुआ। नाउ वहाँ आपका एरिया को हटाने के लिए मैं डेंसिटी का हेल्प ले रहा हूँ कि डेंसिटी, तीनों मटेरियल सेम है तो तीनों का डेंसिटी सेम होगा। एक्चुअली मास हमें लाना है ना, मास भी फॉर्मूला में लाना है, तो मास के लिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब एरिया इंटू एल, यहाँ से ए हटा देंगे तो आपका एक नया फंक्शन आ गया। बाकी अब देखिए, अब तो बन जाएगा आपका। आप लिख सकते हैं R1 R2 R3, तो R1 फर्स्ट एल स्क्वायर L1 का स्क्वायर, सो 25 और मास M1 बाई 1। L2 का स्क्वायर, सो यहाँ है 9 बाई मास इज इक्वल टू M2 3। L3 का स्क्वायर 1 और डिवाइड बाई 5, ऐसे कर लीजिएगा आप, चेक करिए। बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। अब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे है 25 H2 3 H2 1 बाई 5, सॉल्व कर लीजिए। तो रेजिस्टेंस R1 R2 और R3, ये रेजिस्टेंस का जो रेशियो हुआ ये है 125 15 H2 1, 125 इंटू 15 H2 1 हो, ऐसा चेक कर लेते हैं। हाँ 125 50 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, एकदम आसान क्वेश्चन, प्लानिंग करिए, IT एडवांस क्वेश्चन है, एकदम इजी है। सो इसमें कॉपर वायर है, कॉपर वायर है तो मास भी कॉपर वायर का लिखा हुआ 1 किलोग्राम, दोनों का मास सेम है। तो देखिए मास कांस्टेंट है, ठीक है, मास कांस्टेंट है। सेम कॉपर वायर है तो कॉपर वायर में डेंसिटी कांस्टेंट है, सेम मटेरियल है, रेजिस्टिविटी जो है वो कांस्टेंट है। तो इन तीनों टर्म को आपको कांस्टेंट रखते हुए एक रेजिस्टेंस और डायमीटर में प्लानिंग करना है। देखिए आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो रो और एल और डिवाइड बाई एरिया, ये है एरिया होगा, ये जानते हैं आप, ठीक है। मास को कांस्टेंट रखना है और डेंसिटी भी कांस्टेंट रखना है। सो ये तो कांस्टेंट है, चलिए हटा देते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास और बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह ए इंटू द एल हो गया। यहाँ से लेंथ हटाएंगे तो लेंथ हटाएंगे तो एम, और ये है डेंसिटी और ये एरिया, तो ये एल को हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो और एल की जगह एम और डिवाइड बाई डी और एरिया इनटू एरिया, ऐसा हो गया, ये हो गया। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो हुआ और एम मास हुआ, मास तो कांस्टेंट, डेंसिटी भी कांस्टेंट हुआ। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ रो और एम और डिवाइड बाई डेंसिटी और एरिया का स्क्वायर,
एरिया का मतलब स्क्वायर हुआ, और एरिया आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर या पाई और डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये एरिया होगा। तो इस तरह आपका रेजिस्टेंस जो हो गया रो और एम और डिवाइड बाई डी और एरिया का स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर और यहाँ पे डी पे पावर 4 और यहाँ पे हो गया 16, पाई स्क्वायर डी पे पावर 4 16, ये आपका रिजल्ट हुआ। तो इस तरह रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाई डायमीटर पे पावर 4, ये है 1 डिवाइड बाई डी पे पावर 4, ये है रेजिस्टेंस और 1 बाई डी पे पावर 4। अब आप देख लीजिए डायमीटर आप प्लानिंग कर लेते हैं। अब हमें चाहिए R1 बाई R2, तो R1 बाई R2, सो यहाँ पे हुआ D1 और D2 पावर 4, सो यहाँ D2 डायमीटर D2 2 हुआ डिवाइड बाई 1 पावर 4, तो ये है 16:1। तो आंसर चेक करेंगे 16:1। IT एडवांस क्वेश्चन है, कितना इजी, 16:1, सो 16:1 है करेक्ट आंसर। आप डायरेक्ट भी सब ना लगा के भी आपको ये 1 किलोग्राम का एक कॉपर का मटेरियल है, खींचना है, इसको खींच करके एक वायर बनाना है। दूसरा 1 किलोग्राम का मटेरियल है, स्ट्रेचिंग करके अनदर वायर बनाना है। तो आप यहाँ ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाई आर पे पावर 4, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डायमीटर पे पावर 4, क्योंकि ये तो स्ट्रेचिंग का क्वेश्चन है, स्ट्रेच कर रहे हैं। 1 किलोग्राम का एक कॉपर का ब्लॉक है, उसको खींच करके वायर बना रहे हैं, तो वही चीज़ हो गया। अभी तो वही रहा है, देखिए वही डी पे पावर 4। तो आप सॉल्व करेंगे मास को हेल्प से तो भी आएगा, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 17 18 नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम आसान सा क्वेश्चन, देखिए एकदम इजी। करंट तो एकदम इजी टॉपिक है ही, कोई भी मेडिकल के लिए चाहे इंजीनियरिंग चाहे बोर्ड एग्जाम एक जैसा ही क्वेश्चन होता है। तो वायर है, वायर कॉम्बिनेशन है 1 2 3 3 वायर पैरेलल में अरेंज किया हुआ है। यहाँ से 5 एम्पियर करंट गया, लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, रेडियस का रेशियो लिखा हुआ है, करंट का रेशियो चाहिए। ठीक है, अगर वायर पैरेलल में है तो पैरेलल वायर में पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, सेम। ठीक है, सो यहाँ पे आप रिजल्ट बनाएंगे फॉर पैरेलल वायर V1 V2 V3, फॉर पैरेलल वायर वायर्स पैरेलल है तो V1 मस्ट बी इक्वल टू V2 मस्ट बी इक्वल टू V3। ठीक है, सो पोटेंशियल कांस्टेंट कर सकते हैं, पोटेंशियल जो है वो पैरेलल में कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट V इज इक्वल टू हुआ आई आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, या I और रेजिस्टेंस का मतलब हुआ रो और L बाई ए का मतलब पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब करंट जो हुआ वो इक्वल टू इस साइड में आप करेंगे कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे और कांस्टेंट, और इधर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई हुआ आर स्क्वायर और डिवाइड बाई रो इंटू एल। ठीक है, सो करंट जो है वो प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, कांस्टेंट है, पाई है, रो है, तो ऊपर में आर स्क्वायर नीचे में हुआ एल। ये तो ये फंक्शन आपको खुद बनाना है, वो एकदम इजी है। और देखिए यहाँ रेडियस का रेशियो लिखा हुआ, लेंथ का रेशियो लिखा हुआ, करंट चाहिए हम लोग को, तो चलिए बना लेते हैं। तो I1 इज टू I2 इज टू I3 इज इक्वल टू, नाउ आर का स्क्वायर, सो ये 9 बाई 2, 16 आर का स्क्वायर 16 और लेंथ हुआ बाई 3, ये आर का स्क्वायर 25 और डिवाइड बाय लेंथ 4 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे इसमें, आप सॉल्व करिए इसमें जो कॉमन फैक्टर जो है, क्या इसमें कॉमन आ रहा है, सो कहीं कट रहा है, सो आर स्क्वायर, एक बार फिर से रीचेक करता हूँ मैं, 2 4 2 3 4 लेंथ का रेशियो है और रेडियस 3 4 5 3 4 5,
तो आर स्क्वायर, सो 9/2 करेक्ट, सो 16/3 करेक्ट, और 25/4 करेक्ट हुआ। कहीं कट तो नहीं रहा है, और कॉमन फैक्टर जो आ रहा है वो है 12। चेक करें कैलकुलेशन सब ठीक है, और स्क्वायर बाई एल। सो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में कॉमन, क्योंकि आंसर जो लिखा हुआ है, आंसर में हमारा मैच लिखा 3 6 लिखा हुआ है, 3:6:10, और दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 4:9:6 सो चेक करेंगे कहीं मिस्टेक हो रहा है मुझसे क्या। 9:6:25, 9:6 और नेक्स्ट लिखा हुआ है 54:64, 54:64:75, तो 4 सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं, 5, 9, चलिए देखिए देखिए क्या कौन सा रेशियो आ रहा है, वो क्यों गड़बड़ क्यों हो रहा है आप हम लोग का। तो यहाँ पे है आर स्क्वायर, रेजिस आर स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 9, 9/2 सही है, 16/3 ये भी सही है, और आई आर स्क्वायर बाई एल ठीक है, और 25/4 ये सही है। तो 4 से मल्टीप्लाई करना है 12 से, 12 मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके कैंसिल होगा। 12 से देखते हैं, 12 फैक्टर कॉमन फैक्टर आ तो जाएगा, I1 I2 I3, यहाँ पे 12 एक कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाई 6 12 करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3, और 25 मल्टीप्लाई बाई 12 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, कॉमन 3 निकलेगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, और 16 12 करेंगे, 4 था, 4 सॉरी मिस्टेक हो रहा है। 12 एक कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे है 12 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई करके रेशियो निकालना है, तो यहाँ 4 हो गया, तो 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 9 मल्टीप्लाई बाई 3, और 16 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये 12 मल्टीप्लाई बाई 3। कितना मिस्टेक हो रहा है। सो 25 और मल्टीप्लाई बाई 3 छोड़ दीजिए, रन दीजिए। सो यहाँ हुआ 54, 64, 75 ठीक तो है, ठीक है, आंसर डी कर लीजिए। आंसर डी आंसर पे टिक करेंगे। इजी क्वेश्चन था, वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था कैलकुलेशन करते समय, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ है नहीं। तो यहाँ 12 जो इन सबका कॉमन जो फैक्टर हो रहा है, डिनोमिनेटर जो जिनमें सब में कॉमन नंबर आ रहा है 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कटेगा 6 हो जाएगा, यहाँ 3 कटेगा 4 हुआ, और 4 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया, ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ईजी ही था, वो थोड़ा कन्फ्यूजन कैलकुलेशन में हुआ था, अदरवाइज ईजी क्वेश्चन है। 18, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था, एकदम इजी सा क्वेश्चन। सो 3 वायर्स है, सेम मटेरियल, कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, सेम मटेरियल, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, लेंथ रेशियो लिखा हुआ है, एरिया रेशियो लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस वो तो बड़ा आसान है, रेजिस्टेंस से रेशियो तो हम लोग बना लेंगे। रेजिस्टेंस जानते हैं R इक्वल टू रो होता है और L बाई ए, तो रेजिस्टेंस जो हुआ वो प्रोपोर्शनल टू L बाई ए हो गया। सो ये तो एकदम इजी है। तो रेजिस्टेंस R1, R2 और R3, रेजिस्टेंस का रेशियो होगा तो वो L, लेंथ L1 बाई A1, सो L1
तो 1/2 1/2 और L2 2/4 2/4 हो गया। L3 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 3/1 3:1। आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 1/2 1/2 1/2 या 1:1:6। सो R1 R2 R3 1:1:6 ये है रेशियो। हो गया। करंट रेशियो चाहिए तो करंट आप जानते हैं V = IR। तीनों में पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। अगर पैरेलल सर्किट ले रहे हैं तो पैरेलल सर्किट में पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा पैरेलल सर्किट में। और अगर I = V = I और इंटू R कर रहे हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो करंट जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू 1/R ऐसे, ठीक है। सो सिंपल सा I1 I2 I3, तो उल्टा कर लीजिए, रेजिस्टेंस का उल्टा कर लेंगे। तो रेजिस्टेंस का उल्टा का मतलब हुआ 1/1 1/1 1/6, तो 6 6 1। सो ऑप्शन देखेंगे I1 I2 I3, तो 6:6:1 ये है करंट का रेशियो। हो गया। पावर चाहिए, पावर रेशियो, तो अगर पैरेलल है तो पैरेलल में आप P4 पावर I × V, ये तो फॉर्मूला जानते हैं। और पैरेलल के लिए पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है। पैरेलल में तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, तो पैरेलल में पावर प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ? I। तो I का रेशियो है 6:6:1, वही रेशियो हो गया। बहुत छोटा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप P1 P2 P3, तो आप लिख सकते हैं 6:6:1 हो गया। देखिए तीनों क्वेश्चन हो गए एकदम नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। देखिए आईटी एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन कितना आसान सा है। 2 वायर्स है, रेजिस्टिविटी का रेशियो, लेंथ का रेशियो, क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो और रेजिस्टेंस का रेशियो चाहिए। कितना इजी सा क्वेश्चन, आप बताइए। रेजिस्टेंस = जानते हैं रो और L/A ऐसे। तो अगर R1/R2 का रेशियो चाहिए आपको, तो यहाँ यूज करना है ρ1/ρ2। L लेंथ में L1/L2, क्रॉस सेक्शनल एरिया में है ये R के नीचे A1 हो गया, A1 और ऊपर में A2 हो गया। ये सॉल्व करेंगे आप R1/R2। सो ρ1/ρ2 2:3, L1/L2 3:4, A2/A1 5:4 5/4। सो 5 हुआ और नीचे हो गया 2 और 4 8। सो 5:8। सो R1 R2 = 5:8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सेम मटेरियल का एक सिलेंड्रिकल शेप का एक वायर है और इधर रेडियस है 2R, इधर का रेडियस R है, लेंथ सेम है और सेम करंट फ्लो कर रहा है आपका। तो पावर लॉस लिखा हुआ है, वोल्टेज अक्रॉस AB, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड।
एक एक करके प्लान करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले रेजिस्टेंस का प्लानिंग करते हैं, R4 रेजिस्टेंस। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। R जो है वो रेजिस्टेंस जो है, सो रेजिस्टेंस जो है वो हो गया रो और L बाई ए। ये रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस करेंगे रो और L और एरिया जो हुआ वो पाई आर स्क्वायर, ऐसे ये वाला सेक्शन। तो रो कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, और ये रेडियस इस सेक्शन का 2r है और इस सेक्शन का रेडियस r है। तो रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन ए बी और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ बी सी। अगर रेजिस्टेंस का प्लान करेंगे तो यहाँ पे रेडियस, इसका रेडियस है 2r का स्क्वायर और ऊपर में r का स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा 1:4। तो रेजिस्टेंस का प्लान करेंगे तो रेजिस्टेंस हो गया 1:4। हो गया, पहला सा पार्ट ये हो गया। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए बी और रेजिस्टेंस ऑफ बी सी ये 1:4। ये तो है नहीं, इसमें कहीं रेजिस्टेंस तो है नहीं, बट जरूरत पड़ेगा ना हम लोग का, क्योंकि अगर मान लीजिए हमें पोटेंशियल निकालना है तो आप जानते हैं कि ये सीरीज में है, तो V इज इक्वल टू क्या है, I इंटू आर। और I तो कांस्टेंट है, I तो आप देख रहे हैं कि I जो है वो कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट हो गया तो पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू द R हो गया। मतलब पोटेंशियल इन सेक्शन ए बी डिवाइड बाय पोटेंशियल इन सेक्शन बी सी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इन ए बी और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इन बी सी। तो रेजिस्टेंस इन ए बी, रेजिस्टेंस इन बी सी, ये हो गया 1:4। ये आंसर हो गया 1:4। तो मैच करें तो रेजिस्टेंस इन ए बी, नहीं ये तो मैच नहीं किया, तो मैच नहीं किया, ठीक है। उसलिए आप रेजिस्टेंस निकालेंगे तो अपने आप आपको, क्योंकि सीरीज है, सीरीज में करंट सेम रहेगा। देखिए पावर भी हम लोग बना लेंगे ये। सो पावर इज इक्वल टू, मैं यूज करूंगा I स्क्वायर आर, ये मैं सेक्शन यूज करूंगा क्योंकि I कांस्टेंट है, सीरीज में है, सीरीज में करंट कांस्टेंट है। तो देखिए करंट जो है वो कांस्टेंट है, और करंट जब कांस्टेंट हो गया तो पावर है वो प्रोपोर्शनल टू R। तो पावर इन द सेक्शन ए बी to the power in the section BC is equal to resistance of AB divided by resistance of the BC। तो ये है 1:4, ऐसे 1:4। So resistance of AB, resistance of BC, so power in BC is equal to, सही है, ये तो सही है, ये तो एकदम करेक्ट आ रहा है, चेक करिए। पावर इन बी सी इज इक्वल टू 4 टाइम द पावर इन ए बी, करेक्ट। यस, अब क्या बच गया, अच्छा ये करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, इसी सेक्शन में पढ़ेंगे। सो जे लिखा हुआ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I बाई एरिया होता है, I बाई एरिया, ऐसा, ठीक है। सो करंट तो कांस्टेंट है, करंट तो कांस्टेंट हुआ, तो I तो कांस्टेंट है, I कांस्टेंट हो गया। सो करंट डेंसिटी इन द सेक्शन ए बी टू द करंट डेंसिटी इन द सेक्शन बी सी। सो ये एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट डेंसिटी ऊपर है, नीचे एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहाँ हुआ पाई और 4r स्क्वायर, 2r का स्क्वायर, और यहाँ हुआ पाई r स्क्वायर। सो 1:4, ये है 1:4। चेक करिए, करंट डेंसिटी 1:4, जे ए बी इक्वल टू 1, नहीं ये तो गलत है, गलत। ई लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस साइड ही कर लेता हूं मैं, चलिए उधर मैं कर देता हूँ इधर, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू वी बाई डी होता है, वी बाई डी, वी इज इक्वल टू आई आर, सो आई आर, और डी का मतलब डिस्टेंस,
डिस्टेंस का मतलब हुआ L/2। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V/D, V इज इक्वल टू I कांस्टेंट है और L/2 कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस ये देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू हो रहा है रेजिस्टेंस, ऐसे ये आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन AB टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन BC इज इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे 1/4 होगी। तो ये था एडवांस क्वेश्चन, बट सिंपल ही है, क्वेश्चन में कुछ था नहीं। इससे पहले वाला भी एडवांस का क्वेश्चन था, एकदम आसान है। 21, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन ये नीट का क्वेश्चन है और लिखा हुआ है कि ट्रायंगल बना हुआ है और लेंथ लिखा हुआ है और ऐसे बोला गया है कि मान लीजिए आपको ऐसे मेजर करना है कि रेजिस्टेंस अक्रॉस AB, ऐसे AB के अक्रॉस। तो ये जो वायर AB के अक्रॉस है तो यहाँ एक मल्टीमीटर लगाना है और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मल्टीमीटर लिखा हुआ है कि ये पेपर में लिखा हुआ है कि यहाँ पे AB के क्रॉस निकालना हो, BC के क्रॉस निकालना हो तो मल्टीमीटर, यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट है जो लिखा हुआ मल्टीमीटर नेम का इंस्ट्रूमेंट है और जो कि यहाँ इनके क्रॉस रेजिस्टेंस मेजर करेगा, रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ये रीडिंग करेगा रेजिस्टेंस बिटवीन AB। फिर यही मल्टीमीटर B और C के बीच में लगाना है और C और D के बीच में लगाना है, रेजिस्टेंस निकालना है आपको। और आंसर चाहिए, आंसर है बड़ा बड़ा आंसर है, बट आपको चाहिए तो मैं लिख दे रहा हूँ। सो आंसर ABCD। अभी तो प्रेजेंट किया था मैंने क्वेश्चन 3, 4, 5 नीट का क्वेश्चन है और 9, 16 और 25। फिर यहाँ पे है 27, 32 और 35, 21, 24 और 25। तो कई लोग तो ऐसे लिख देते हैं, ए लिख के चले आते हैं, वहाँ गलती हो गया। देखिए आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस, ये तो जानते हैं कि रो और एल बाई एरिया, सो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और इस तरह आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो आपका वायर बना हुआ है उसमें आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस जो है, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस ये है 3 ओम और इसको 4 ओम और इसको 5 ओम कह सकते हैं, कर सकते हैं आप इसको कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ऐसे कर सकते हैं आप। बट अगर आप ये ऐसे बनाएंगे, देखिए अगर आप A और B और C ऐसे लिख रहे हैं, ABC, अब रेजिस्टेंस बिटवीन AB, रेजिस्टेंस बिटवीन BC, रेजिस्टेंस बिटवीन AC ऐसे बनाना हो तो देखिए अगर हमें बनाना हो रेजिस्टेंस बिटवीन AB तो इस तरह आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ AB को देखिए, A को देखिए, B को देखिए, ऐसे। ये चीज़ था क्वेश्चन, जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो था ना, उस तरह से आपको प्लानिंग करना है। तो आपको ABC में सिर्फ A और B को देखिए, ऐसे, ये C है, ये B है और A है, ऐसे। और आपको इसके बारे में प्लान करना है, ऐसे। ये है 5 ओम है, 4 है और 3 है। और अब हम लोग रेजिस्टेंस बिटवीन AB निकालेंगे, AB के बीच में रेजिस्टेंस। तो आप सिर्फ इस पॉइंट पे फोकस करिए और इस पॉइंट पे फोकस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये आप ऐसे प्लान करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये है आपका, और ये दोनों सीरीज में हो गया। ये पॉइंट A रहने दीजिए, ये पॉइंट B रहने दीजिए, और ये 5 और 4 ये कितना हो गया 9, और ये हुआ 3, और 3 और 9 पैरेलल कर लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 9 और डिवाइड बाई ये 12, सो 4 हुआ 9/4 ओम। सो 9/4 ओम ये हुआ, ठीक है। तो आंसर तो बी की तरफ जा रहा है, अभी रुकिए, अभी चेक करने दीजिए। और BC AC, तो BC और AC, तो BC सिर्फ इसको देखेंगे, B और C को देखें। सो सिर्फ B और C को देखना है आपको। यह है 3, 4 और 5 ओम। तो रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड C, ऐसा।
तो बताइए ये सीरीज में है ना, सीरीज में 3 और 5 8 हो गया, 8 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 और डिवाइड बाय 12 ऐसे करेंगे तो कट जाएगा, तो 8:3 8/3 होगी। ठीक है, फिर से अब आप AC को देखेंगे, A और C को। ये है 5 ओम, ये है 3 ओम और ये है 4 ओम। सो रेजिस्टेंस बिटवीन AC ऐसा प्लान करेंगे। तो बताइए ये सीरीज में तो हो गया 7 हो गया ना, 7 और ये 5, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड बाय 12 कॉमन ही रखते, छोड़ दीजिए ना, क्योंकि रुकिए रुकिए अब ऐसे छोड़ देता हूँ, मैं ऐसे छोड़ देता हूँ क्योंकि 12 सब में कॉमन है, 12 इसको भी छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि हमें रेशियो ही तो निकालना है। तो 12 डिनोमिनेटर में कॉमन है सब में। तो ये हुआ रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C, रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड C, और डिनोमिनेटर में 12 कॉमन है, तो 12 कॉमन है तो हटा देते हैं, और AB के बीच में 27 टू 32 35, 27 32 35, 27 32 35 कहा गया, सी आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी नीट का क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। नीट में लिखा हुआ 3 कॉपर वायर, मटेरियल सेम हुआ, रेजिस्टिविटी भी सेम हुआ, लेंथ और एरिया ये लिखा हुआ कोऑर्डिनेट सिस्टम, मिनिमम रेजिस्टेंस। तो एकदम आसान है। रेजिस्टेंस आप जानते हैं कि ये होता है रो और L बाई एरिया। ठीक है, सो रेजिस्टेंस जो हो गया वो डिपेंड करता है L बाई एरिया। अगर आप चाह रहे हैं कि रेजिस्टेंस मिनिमम हो, तो रेजिस्टेंस अगर आप चाह रहे हैं कि मिनिमम रखना है, जो क्वेश्चन बोला जा रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब लेंथ हो मिनिमम और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हो वो हो मैक्सिमम। तो ऐसा कौन सा वायर है जिसमें लेंथ मिनिमम और क्रॉस सेक्शनल एरिया मैक्सिमम? तो लेंथ मिनिमम यहाँ पे है और एरिया मैक्सिमम है, तो वायर 3। तो रेजिस्टेंस, मिनिमम रेजिस्टेंस फॉर वायर नंबर 3, वायर 3, ये इसके लिए रेजिस्टेंस मिनिमम होगी। तो रेजिस्टेंस मिनिमम फॉर वायर, ऑफ एरिया, ऑप्शन में लिखा हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए, जिसका 2 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 है। तो वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो 2 है उसके लिए है ये 23 24। नेक्स्ट है, ये भी नीट क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। 2 वायर है, सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है, बट क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया 3:1 है, ये 3 डायम है, ये 1 है। फर्स्ट वायर का जो थिकर वायर है रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, तो अब ये दोनों को सीरीज में कंबाइन करना है। तो आप पहले आप R2 निकालने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो रो और L बाई एरिया, सो रेजिस्टेंस R2 डिवाइड बाई R1, सो ये हुआ A1 बाई A2, ये हुआ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस R2 और R1 का वैल्यू जो है वो 10 ओम है, और यहाँ पे सो A1 बाई A2, सो A1 जो है वो 3:1 है, 3:1। सो R2 जो हो गया वो तो हो गया आपका 30 ओम। देखिए ये,
तो अब आप समझेंगे कि ये है R1 हुआ और ये है R2 है, ये R2 है और ये R1 है। अब इनको क्या करना है कि सीरीज में कंबाइन करना है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला जो रेजिस्टेंस रो L बाई ए, इससे आप R2 निकाल देंगे, और जब सीरीज कम्बिनेशन करेंगे तो सीरीज कम्बिनेशन में आप जानते हैं सीरीज में R1 और प्लस R2 हो गया और R1 प्लस R2। तो R1 जो हो गया वो है 10 ओम और 30 ओम, 10 प्लस 30, ओवरऑल जो हो गया वो 40 ओम। ये है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर फाइनल। ये भी क्वेश्चन नीट का है, एकदम इजी। 1 सेकेंड क्वेश्चन। आप कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर में चाहिए था। तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो और एल और डिवाइड बाई ए। तो यहाँ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर और टू ए और डिवाइड बाई एल हो गया। तो ये रो चाहिए था, तो रेजिस्टेंस हुआ 5 और एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया 6 इंटू 10 पे पावर -7 और लेंथ जो लिखा हुआ है वो है 15 मीटर। ये है, ये आंसर हो जाएगा ओम और इंटू मीटर। ठीक है, सो 2 इंटू 10 पे पावर -7, तो एकदम आसान सा क्वेश्चन। सो 2 इंटू 10 पे पावर -7 और ये है ओम इंटू मीटर। सो 2 इंटू 10 पे पावर -7 ओम मीटर। सो फाइनल ये कंप्लीट। मेरे पास जो पैकेज है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये लेक्चर 10, ये जो बुक है मेरे पास जो क्लास में हम लोग आपको देते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 10 जो हुआ, जिसमें 1 टू जो 65 क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन ये फाइनल हो गया। 1 टू 65 क्वेश्चन ये हम लोग का अभी फाइनल हुआ। आज जो मैंने 2 लेक्चर लिया है इसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 लेक्चर जो अभी मैंने डिस्कस किया, लेक्चर 1 लेक्चर 2, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। नेक्स्ट क्लास इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टेम्परेचर, उनका फंक्शन मैं बनाऊंगा नेक्स्ट क्लास।